आई थिंक कि अगर किसी को सच में कृष्णा को एक्सपीरियंस करना है, लव को एक्सपीरियंस करना है, वृंदावन इज द प्लेस. इट्स अ प्लेस जहाँ पे हर एक एक गली में कोई कहानी है, कोई लीला है. स्कॉन पहुंच गई एंड स्कॉन जाते ही आई फेल्ट कि कुछ तो चेंज हो रहा है. मतलब मेरी बॉडी में एक हैवीनेस होती है ना, जब फील करते हो कि बहुत प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, तो आपकी बॉडी टायर्ड रहती है, हैवी रहती है. बट वहां जाके ना कुछ हल्कापन लगने लगा. ऐसा लगा कि कुछ हट रहा है मेरी बॉडी से और मुझे बहुत अजीब सा फील हुआ, लेकिन मैंने गुड वे. तो मैं बस जाऊंगी वहां पर. दैट्स मच लव. एंड आई थिंक आप जब एक रियल लव एक्सपीरियंस करते हो, जो ये कंडीशंस के बहुत बाहर होता है कि ये करोगे तो ही प्यार मिलेगा, इट्स लाइक जस्ट प्योरेस्ट लव. आप जब एक्सपीरियंस करते हो, आपके अंदर वो आता है और आप बोलते हो कि मुझे भी वैसा ही प्यार बांटना है. तब आपका जो कर्मा होता है, आपका एनर्जी लेवल पे, आपकी जो सोल लेवल पे, वो हील करने लगता है पास्ट को, चीजों को. आपको आउट ऑफ नोवेयर चीजें याद आने लगती है. जब थॉट्स बहुत आने लगते हैं उस टाइम पे, थॉट्स ज्यादा आ रहे हैं, तो आपको बैलेंस आउट करना है. आप उस चीज को सोच रहे हो, उस इमोशन को फील कर रहे हो. India is the birthplace of Hinduism, Buddhism, Jainism, and Sikhism. According to the data, around 1.43 billion domestic tourists visited religious sites across the country every year. In fact, इससे बहुत पहले ही स्पिरिचुअलिटी में लोगों की आस्था बढ़ने लग जाती है. आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ स्पेशल गेस्ट में है दृष्टि. She is a life coach, healer and a tarot card reader. आज के इस पॉडकास्ट एपिसोड से हम लोग स्पिरिचुअलिटी को बहुत ही डीपली, प्रिसाइजली एंड एक्यूरेटली समझने वाले हैं. आज के इस पॉडकास्ट एपिसोड में हमने दृष्टि मैम के साथ स्पिरिचुअलिटी के अलावा भगवान कृष्ण के बारे में भी बात करा है. एंड एज यूजुअल द हसलर शो ब्रिंग समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट एंड समथिंग स्पेशल through a 101 podcast in this YouTube channel. और अगर आज के इस पॉडकास्ट की वजह से आपके स्पिरिचुअल माइंडसेट में थोड़ा सा भी ग्रोथ हुआ हो, तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब दिस चैनल. लेट्स वेलकम दृष्टि मैम ऑन द हसलर शो. जय श्री कृष्णा. दृष्टि मैम, वेलकम टू द हसलर शो. कैसे हो आप? एकदम बढ़िया. आप बताओ. बहुत बढ़िया. फर्स्टली थैंक्स फॉर कमिंग टू द शो and let's dive deep into spirituality. आज का पॉडकास्ट, आज का कॉन्वर्सेशन बिल्कुल ही ज़्यादा हावी होने वाला है मैम के साथ, क्योंकि बहुत ही अच्छी टॉपिक्स को आज हमने चुना है इस एपिसोड के लिए, इस कॉन्वर्सेशन के लिए with our special guest. Thank you for having me here. How's your journey मैम? आज आध्यात्म के बारे में बात करने वाले हैं, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करने वाले हैं. तो आपके लिए स्पिरिचुअलिटी के क्या मायने हैं? आप कैसे देखते हो? आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? बीइंग अ स्टूडेंट, अभी आपकी एज 25 to 26, if I'm not wrong. I'm just 23. Okay, 23. तो ये जर्नी आपकी इस फील्ड में कैसे स्टार्ट हुई? एज अ टैरो कार्ड रीडर, एज अ लाइफ कोच, एज अ हीलर. यस, सो आई थिंक इसे हम कहते हैं स्पिरिचुअल क्राइसिस. कि आपकी लाइफ में जब भी एक डाउन मोमेंट आता है, वर्स्ट मोमेंट, जहाँ आपको लगता है कि बस जिंदगी खत्म हो चुकी है. आई थिंक हर किसी ने ऐसा फेस किया है अपनी लाइफ में, जहाँ पे लगता है कि सब खत्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा है, जी क्यों रहे हैं हम. और तब आपकी लाइफ में कोई आता है, कोई एक एनर्जी बोल लो, यूनिवर्स से बोल लो, और आपकी लाइफ में एक बदलाव आने लगता है. सेम हैपेंड विद मी कि मैं अपनी लाइफ के बहुत ही डाउन मोमेंट में थी, और मैं ऑलमोस्ट कॉलेज के लास्ट ईयर में थी, मतलब 5th सेमेस्टर में थी, और कॉलेज अबाउट टू एंड था. बट स्टिल लाइफ सीम्स वेरी अनफेयर टू मी. कैसे लगता है कुछ नहीं बचा है लाइफ में, जी क्यों रही हूँ, नो पर्पस. और अच्छा नहीं लगता था, लाइक कुछ भी. आई वाज स्लीपिंग 18 आवर्स. मैं 18 घंटे बस सोती रहती थी. सो देन वन डे हैपेंड कि मैं ना 18 घंटे तो सो रही थी, उसके अलावा क्या करना है, तो मैं निकलती थी घूमने के लिए. नहीं, एक्चुअली ट्रैवल, गाड़ी लेके, 2 व्हीलर लेके स्पीड में निकल जाओ. तो घूमते घूमते ना मैं एक बार स्कॉन पहुंच गई. एंड स्कॉन जाते ही आई फेल्ट कि कुछ तो चेंज हो रहा है. मतलब मेरी बॉडी में एक हैवीनेस होती है ना, जब फील करते हो कि बहुत
प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, तो आपकी बॉडी टायर्ड रहती है, हैवी रहती है, बट वहां जाके ना कुछ हल्कापन लगने लगा, ऐसा लगा कि कुछ हट रहा है मेरी बॉडी से, और मुझे बहुत अजीब सा फील हुआ, लेकिन मैंने गुड वे, गुड सेंस में, और बहुत टाइम बाद लगा कि मैं ऐसा फील कर रही हूँ। देन आई वाज लाइक कि अब तो आना है। लेकिन दैट्स हाउ थिंग्स स्टार्टेड मेरे लिए, कि मैंने समझा कि ओके आई कनेक्ट टू कृष्णा, आई कनेक्ट टू एनर्जी, एक्चुअली मोर देन कृष्णा। उस टाइम पे मैं उस एनर्जी से कनेक्ट कर रही थी, बिकॉज मुझे वहाँ अच्छा लग रहा था। होता है ना आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम, बट एक कोई कंफर्टिंग स्पेस होती है आपके पास, तो उस टाइम पे वो कंफर्टिंग स्पेस थी मेरे पास, तो मैं वहां जाने लगी, समझने लगी क्या है कैसा है, एंड स्लोली स्लोली आई रियलाइज द कि मैं बहुत कनेक्ट करती हूँ। और मुझे तब समझ आया कि मैं भले अभी समझ रही हूँ क्या कनेक्ट टू कृष्णा, बट मैंने बहुत सारी चीजें सोची अपनी लाइफ को लेकर, कि वाज ऑलवेज देयर फॉर मी इन सम और अदर फॉर्म, बचपन से ही कैसे न कैसे तरीकों से। तो दैट्स व्हेन माय जर्नी स्टार्टेड, कि दैट वाज अ स्मॉल स्टेप, एक बेबी स्टेप था कि मैं बस इस्कॉन गई, बट नाउ आई फील दैट आई एम जस्ट अ पार्ट ऑफ हिम। वो मेरी लाइफ सब कुछ है मेरे लिए। ओके, तो यहाँ से ऐसे इस्कॉन से जर्नी स्टार्ट होती है। और when did you realize कि spirituality is something? Firstly, I would like to ask you कि spirituality को आप कैसे देखते हो? If you have to define this term spirituality, what will it be? Okay, so spirituality की अगर बात करें कि क्या होता है, तो आजकल ना सब अलग ही हाइप बना के रखते हैं, अलग ही डेफिनेशन है, but it's very simple, you connecting with yourself. Okay. आप खुद में जाके ही खुद को समझो कि आप कौन हो, बिकॉज गॉड आपसे अलग नहीं है, गॉड आपके अंदर ही है। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे थे जब, कि अगर हम लीलाओं की बात करें कान्हा जी की, तो उसमें एक बार यशोदा माँ उन्हें बोलती है कि मुंह खोलो, तो जब वो मुंह खोलते हैं तो क्या होता है, पूरा ब्रह्मांड उनको दिखता है उनके मुंह में। तो अगर आप उसको अपनी लाइफ से कनेक्ट करो, उसका क्या मतलब है कि आपके अंदर ही सब कुछ है, आपके अंदर ही यूनिवर्स है, आपके अंदर ही सारी पावर्स है। जस्ट आपको समझना है कि वो पावर्स है क्या, आपकी पावर्स क्या है। दैट्स स्पिरिचुअलिटी, कि यू टैपिंग इनटू योरसेल्फ, आप खुद को समझ रहे हो, आप खुद को जान रहे हो, एंड देन आपको समझ आ रहा है कि भगवान और कोई नहीं है, मुझ में ही है, मेरे अंदर ही है, मुझे उनको अपने अंदर महसूस करना है। दैट्स इट। ओके, दैट्स इट, मतलब अपने अंदर। तो बेसिकली हम लोग जहाँ तक जानते हैं कि हमारा ये बॉडी है, और इस बॉडी के अंदर है कोई, जिसको हम लोग एक सोल का नाम दिया है हमने, दैट इज आत्मा। हाँ, तो आपको क्या लगता है, व्हाट इज दिस? मतलब अगर जो इसको एक पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो मतलब सोल की साइज क्या होगी, शेप क्या होगी, या फिर जैसे डिफाइन करना है इसको, तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ओके, तो मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी कहीं पर, गुड वन, कि एक रिसर्च की गई थी कि नॉर्मल किसी की डेथ होने से पहले किसी का वेट चेक हुआ था, बिकॉज वो हॉस्पिटल में थे, और उनकी डेथ के बाद उनका वेट चेक हुआ था। तो दोनों में 21 ग्राम्स का फर्क था। 21 grams. तो इफ यू वांट टू नो कि सोल का क्या वेट हो सकता है, तो इट कैन बी 21 ग्राम्स, बट देन सोल इज समथिंग जो आपकी बॉडी चला रही है। फॉर एग्जाम्पल कि आप अभी यहाँ पर जब डेथ होती है, तो बॉडी तो वहीं पर ही होती है ना, तो ऐसा क्या आपकी बॉडी से जा रहा है कि आपकी बॉडी वर्क नहीं कर रही है, जी नहीं रही है, दैट्स सोल। एक एनर्जी जो आपकी बॉडी को चला रही है, जो आपको चला रही है, दैट्स सिंपल। और व्हेन वी से कि सोल, तो सोल तो हमेशा जिंदा ही रहती है ना, इट्स फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो आपको पावर दे रही है, और मे बी इट्स योर, आप बोल सकते हो कि सोल ही आपका गॉड है, गॉड्स का एक पार्ट है, गॉड कॉन्शियसनेस का एक पार्ट है, कि वही आपको हेल्प कर रही है कि कुछ करने के लिए। या फिर सोल ऑलवेज लिव्स, जैसे भगवत गीता में भी लिखा है कि सोल इज लाइक कि वो जीती है, वो हमें अमर ही है। जो मरता है वो आपकी बॉडी, आपकी सोल के लिए आपकी जो बॉडी है, इट्स लाइक कपड़े बदलना, कि आपके एक लाइफ से आए खत्म, फिर दूसरी लाइफ में गए तो नया कॉस्ट्यूम पहन लिया, दैट्स इट। ओके, नाइस। सो एनर्जी, तो सोल की एनर्जी की नॉट डेफिनेशन, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि सोल की एनर्जी को हम लोग कंसिडर कर सकें, या फिर एक सोल की पावर को हम मेजर किया जाए, तो क्या पावर हो सकती है? लाइक हम लोग बोलते हैं ना कभी कभी कि अगर आप चाहो तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, तो ये आप अचीव करते हो या फिर आपकी सोल की पावर है जो कि उस अचीवमेंट तक आपको लेकर जाती है? नाइस क्वेश्चन।
आई थिंक ये मेरा पर्सपेक्टिव होगा कि जो सोल होती है वही तो आपको सपोर्ट कर रही है ना। आपकी पावर अगर होती तो फिर वो सोल अगर निकाल दी जाए आपकी बॉडी से तो भी होती। लेकिन क्योंकि आपकी सोल ना होने के कारण आपकी बॉडी वर्क ही नहीं करेगी, वो जिंदा ही नहीं रहेगी, तो फिर काम में पर्पस कैसा है, एनर्जी कैसी। तो आई थिंक वो सोल्स पावर होती है। और आपकी सोल इज नॉट लाइक इस जन्म की या इस एनर्जी इस लाइफ की, वो आपके पैदा होने से भी पहले आप तो इस लाइफ में, हमारी बॉडी इस अभी हम जब बोलते हैं कि मैं इतने साल की हूँ, वो आपकी बॉडी की एज है, आपकी सोल की एज नहीं है। सोल की एज तो बहुत पुरानी होगी बिकॉज आप इतनी लाइफ जी के आ चुके हो। जब बोलते हैं ना पास्ट लाइफ में ऐसा हुआ था, ये हुआ था, आपकी सोल की लाइफ आपकी पास्ट लाइफ की होती है। तो वहां वो इतनी वाइज होती है कि आपकी सोल को हर चीज याद होती है। जो लोग आपकी पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है कि आपको हेल्प करते हैं पास्ट लाइफ देखने के लिए, वो आपकी सोल के थ्रू ही होता है कि वो देखते हैं कि आपकी सोल, बिकॉज आपकी सोल को सब याद है, उसने सब चीजें देखी हैं, सीखी हैं। तो योर सोल इज दैट मच पावरफुल कि उसको सब याद है और वो इतनी पावरफुल है कि वो आपको आगे गाइड भी कर सकती है। लेट्स से कंप्यूटर बनाने वाला इंसान, वो भी तो एक इंसान ही है ना, बट उसने अपनी सोल को, अपनी सोल्स एनर्जी को इतना एक्टिवेट कर लिया कि उसको गाइडेंस मिलता गया हायर पर्पस से कि उसे क्या करना है, कैसे करना है। ओके, आपने बोला अभी विल पावर, तो फिर विल पावर एक सोल की पावर होती है या फिर एक ह्यूमन बॉडी की? आई थिंक कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, बिकॉज सोल तभी काम करती है आपकी, आप उसको इनहेंस करते हो, उसको एक्टिवेट करते हो। पावर हम सब में है और सेम पावर है, बट आप कितना उसको एक्टिवेट करने के लिए रेडी हो, कितना पुश कर रहे हो उस चीज को, उस पर फर्क पड़ता है ना। आप क्या चीजें कर रहे हो उसको एक्टिवेट करने के लिए, उस एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए। बिकॉज एक इंसान कंप्यूटर बना रहा है और एक इंसान बेड से भी नहीं उठ पा रहा है, तो फर्क है ना कि आप कितना एक्टिव कर रहे हो उस एनर्जी को। ओके, आपने बोला पास्ट लाइफ का कर्मा, तो थोड़ा सा कर्मा के बारे में बताइए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि पिछले कुछ दिनों में मैं ऐसे लोगों से मिल चुका हूँ जिन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारा जो कर्मा है वो तुम अपने पास्ट लाइफ से बहुत ज़्यादा लेकर आए हो। तो कर्मा और डेस्टिनी, सेम क्वेश्चन, ये आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड है? नाइस। सो व्हेन वी टॉक अबाउट कर्मा एंड डेस्टिनी, तो जो आपका डेस्टिनी बनती है वो कहाँ से आती है? आपके पास्ट लाइफ से आती है। लाइक फॉर एग्जांपल कि आपने पास्ट में कुछ ना कुछ किया होगा, जो आपकी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट होता है, जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स आप देखते हो वो आपके पास्ट लाइफ के अकॉर्डिंग बनते हैं कि आपने क्या क्या किया है और उसका कर्मा बैलेंस करने के लिए आप इस लाइफ में आए हो। सो वन थिंग इज श्योर कि अगर आप इधर पैदा हो रहे हो, बॉर्न हो रहे हो, दैट मीन्स कि आपका कुछ ना कुछ पेंडिंग कर्मा है, दैट्स व्हाई यू आर हियर, उसको बैलेंस करने के लिए। तो आपने पास्ट में जो भी आपको पेंडिंग था, जो आपके कर्मा पेंडिंग थे, उसको कंप्लीट करना था, इसलिए आप इस जन्म में आए। तो 20% इज अ पास्ट डेस्टिनी कि आपने क्या क्या किया उसके अकॉर्डिंग सब होगा। देन 80% इज अ कर्मा। कर्मा मतलब कि अब आप क्या एक्शन ले रहे हो, अब आप क्या थॉट्स क्रिएट कर रहे हो, अब क्या बिलीव्स अपने लिए बना रहे हो कि उसको बदल सकते हो, कैसे उसको बैलेंस कर सकते हो। अगर आप इस जन्म में बैलेंस नहीं कर पाए, लेट्स से कि आप विक्टिम में रह के ऐसा ही मेरा होता रहता है, मेरी लाइफ ऐसी ही रहती है, आप उसको ठीक नहीं कर पाए, देन अ न्यू लाइफ, ताकि आप उसको बैलेंस कर पाओ। तो जब तक वो बैलेंस नहीं होगा, आपकी सोल, आपकी बॉडी बार बार अर्थ पे बर्थ लेती रहेगी। पर तुम लिबरेशन की बात करते हैं कि आपने पूरे अपने कर्मास को बैलेंस कर लिया और नाउ यू आर लाइक मोक्ष मिल गया। तो मोक्ष लाइक क्यों चाहिए? बोलते हैं सभी कि मुझे मुक्ति मिल जाए, तो इस बॉडी से लाइक मुक्ति क्यों चाहिए? मुक्ति मिलने के बाद कहाँ जाएंगे? भगवान आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा, तो फिर ये मिलन होने के बाद भी लाइक कोई पॉइंट है या फिर मतलब आपने बोला कि आत्मा बॉडी चेंज करती है जब तक उसका कर्मा बैलेंस ना हो जाए। तो जब बैलेंस हो जाती है तो वो एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे रुक जाते हैं, राइट? प्लीज करेक्ट मी, मतलब मैं यस लाइक जब लिबरेशन की बात करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं, तो इट्स लाइक कि आपने अपने सारे कर्मास को बैलेंस कर लिया, जो आपके बुरे कर्म थे, जो आपके पेंडिंग थे, और अब आप जो हम बोलते हैं आत्मा का परमात्मा से मिलन, इट्स लाइक कि आपकी जो सोल है वो हायर सोल जो है, जो हमारे गॉड बोल लो, यूनिवर्स बोलते हैं, कॉन्शियसनेस बोलते हैं, उसमें जाके मिल जाती है। बिकॉज नाउ योर कर्मा इज बैलेंस। अब आपके पास कोई रीजन नहीं है वापस अर्थ पे जाने का। ओके, अर्थ पे जाने का कोई रीजन नहीं है, ठीक है। तो कर्मा हम लोग मतलब सिर्फ अपने कर्मा से हमारे कर्मा का
वो मेजरमेंट किया जाता है, या फिर लाइक हमारे पेरेंट्स या फिर जो हमारी फैमिली के कर्मा है वो सभी हमारे कर्मा में ऐड होता है? सो आई हैव रेड दिस कि मतलब मैंने देखा भी है कि आपका जो पार्ट होता है ना वो हर किसी से कनेक्टेड होता है. दैट मीन्स कि आप अगर किसी आपके जो पेरेंट्स हैं आज आपके जो फादर है वो आपको लग रहा है कि वो मैं खुद उनकी फैमिली में बॉर्न हुआ हूँ, बट नहीं, आप उनकी फैमिली में क्यों बॉर्न हुए हो उसका भी रीजन होता है. Okay. आपकी जो सोल्स होती हैं आप जिससे भी मिल रहे हो वो हमेशा कनेक्टेड होती है. लाइक अगर हम देखें तो दैट मीन्स कि हम दोनों भी पास्ट लाइफ में कहीं कनेक्टेड होंगे, दैट्स व्हाई हम आज मिल पा रहे हैं. तो दैट मीन्स कि एवरी सोल इज कनेक्टेड टू ईच अदर. दैट्स व्हाई यू आर कनेक्टेड टू योर पीपल. आप देखोगे कि आपके फिर रिलेशंस कैसे हैं कि आपका कनेक्शन है. तो कर्मा का जब हम बात करते हैं ना तो वो मुझे कनेक्टेड होता है. मेरे पापा और मेरा अभी जो मेरे पापा हमारा कुछ पेंडिंग था पास्ट लाइफ से, इसलिए आज हम वापस मिल रहे हैं. तो कर्मा इज लाइक रिलेशंस के बीच में, लोगों के बीच में, जो बोलते हैं पास्ट लाइफ कपल्स पास्ट लाइफ के हैं जो मतलब पहले से जानते होंगे, सोलमेट्स हैं. तो वो वही तो कनेक्शन होता है. आपके कर्मा जो होंगे वो लोगों से ही कनेक्टेड होंगे कि आप क्यों उनसे मिल रहे हो, आपकी पेरेंट्स से किससे बन रही है, किससे नहीं बन रही है, कौन से फ्रेंड जो आपको मिलते से लगा कि मेरा बहुत अपना सा है. बहुत बार होता है ना किससे मिलते हैं लगता है तो एकदम अपने से अपना सा लगने लगा. वो कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ से ही आता है. वो सब कनेक्टेड ही होता है. ओके. तो वो थॉट्स लाइक मैच करता है, या फिर जैसे विचार बोलते हैं कि हमारे थॉट्स काफी सिमिलर हैं, तो वो मतलब ये थॉट्स मैच हो रहे हैं या फिर वो मतलब कर्मा मैच हो रहा है? सो ऐसे नहीं होता है. लाइक हम बोलते हैं कि हम मिलते हैं पर हम मतलब इंट्रोवर्ट लोग होते हैं जो कहीं किसी से बात नहीं करेंगे, किसी से नहीं करेंगे, बट अचानक से वो किसी से मिलेंगे और वो एकदम अपनी डीपर बातें बताने लग जाएंगे. तो उसका रीजन ये नहीं कि थॉट मिल रहे हैं. इट्स लाइक कि उनको इतना अपनापन सा फील हो रहा है कि भले वो फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं बट एक स्पेस है जहाँ पे वो एकदम अपनापन आ जाता है. बिकॉज कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में सकते वो फ्रेंड्स रहे हो, वो कुछ ना कुछ गुड टर्म्स पे रहे हो. तो वो आगे फॉरवर्ड होता है. बिकॉज सोल को तो सब याद है. सोल ने किसी को देखा वो पहचान लेगी कि ये मेरा अपना ही है. तो वो अपना वो स्पेस क्रिएट होती है कि कंफर्टेबल में बात करने के लिए. ओके. अभी जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कर्मा और डेस्टिनी के बारे में, तो आपने बोला था कि आपकी डेस्टिनी 20% होती है और कर्मा 80%, करेक्ट? यस. तो आपका जैसे कर्मा, मैंने बोला था कि मेरा कर्मा पिछले जन्म का बहुत ज्यादा है. राइट. मतलब मैं बहुत ज्यादा लेके आया हूँ, और इससे एक प्रेडिक्शन ये हुआ कि मेरा जो रिलेशनशिप स्टेटस रहेगा वो बहुत ही इम्बैलेंस रहेगा. तो मैं अपनी डेस्टिनी से, मैं अपनी विल पावर से इसको चेंज कर सकता हूँ, राइट? राइट. तो कैसे, क्या प्रोसेस होगा इसका? राइट. सो व्हेन वी से कि रिलेशनशिप इफेक्ट होगा, दैट मीन्स कि अगर आपने देखा होगा तो आपको एस्ट्रोलजर बोला होगा कि आपका वीनस अच्छा नहीं है, आपको वीनस पे काम करने की जरूरत है. और फिर मैंने आपको कहा था कि आई आस्क्ड सम अबाउट योर मदर एज वेल, क्या पता है कि मॉम नहीं है. नाउ ऑल दिस इज कनेक्टेड. ठीक है, मैं आपने मुझे कुछ नहीं बताया बट मैंने कैसे पकड़ लिया, मैंने कैसे कनेक्ट कर लिया, बिकॉज आई नो कि वो सब चीजें कहाँ से आती है, कैसे कनेक्टेड होती है. सो अब आपको ये जो आप लेके आए वो आपका डेस्टिनी का था कि पास्ट में आपने जो भी किया, आपको तो याद भी नहीं कि पास्ट में मैंने क्या किया, जब तक आप कुछ करवाओ ना चेक करवाने के लिए. या अब आप आगे आए, आपकी मॉम का हुआ प्रेजेंट लाइफ में. फिर now you can take a conscious decisions like we go in the process. हम पूरे processes करवाते हैं like in our sessions कि आप कैसे उसको heal कर सकते हो. पूरा processes होता है उसको heal करने का, but there is always a space जहाँ पे आप आगे बढ़ सकते हो. भगवत गीता में भी क्या लिखा है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो. बिकॉज आपको पता है कि आपके कर्म में इतनी पावर है कि वो बदल सकते हैं आपके फ्यूचर को. मतलब सीडिंग की बात होती है, तो आप क्या सीड डाल रहे हो, क्या सीडिंग कर रहे हो, उससे बहुत चेंज आ सकता है. तो आई कैन एक्सप्लेन कि आप खुद से कैसे कर सकते हो, बिकॉज पूरा एक प्रोसेस रहता है, हर किसी का अलग अलग प्रोसेस में जाना पड़ता है करवाने के लिए, समझने के लिए. तो उस पर डेफिनेटली चेंजेबल, एवरीथिंग इज चेंजेबल. दैट्स व्हाई हम कर्मा को इतनी पावर देते हैं, इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं. एक बहुत ही फेमस स्टोरी है कि अभिमन्यु जब अपनी माँ की गर्भ में थे तो उन्होंने चक्रव्यूह तोड़ने का 6 अध्याय वहीं पे सीख लिया था, और 7वां अध्याय फॉर सम रीजन वो नहीं सीख पाए थे. तो ये स्टोरी मैं कनेक्ट करना चाहूंगा. एक टॉपिक है गर्भ संस्कार, जो कहते हैं कि आप जब अपनी माँ की गर्भ में 9 महीने रहते हो
तो वो जैसे करते हैं, उनके इमोशंस जैसे होते हैं, उनके थॉट्स जैसे होते हैं, वो जो करते हैं वो आपके माइंडसेट पे काफी इफेक्ट करता है. तो व्हाट डू यू थिंक, इज दिस रियलिटी और जस्ट अ मिथ? इसको हम बोलते हैं वॉर्म के टाइम में, तो इट्स अ ट्रू. ये बहुत बहुत बड़ी रियलिटी है कि ऐसा होता है. कि हम बोलते हैं ना कि एक माँ जो खा रही है उस टाइम बच्चे का वही खाना होता है, पर इट्स नॉट जस्ट खाना, इट्स इमोशंस, इट्स फीलिंग्स. वो क्या महसूस कर रही है, वो क्या कर रही है, वो क्या सोच रही है, वो सब वो होता है कि वो कंज्यूम करते हैं बच्चा, और वही उनकी रियलिटी बनने लगती है. सो इट्स लाइक कि अगर आपकी मॉम बहुत ज्यादा सफर कर रही है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, कि उनको रेस्ट नहीं दिया जा रहा, उनको ये फील कर कि उनको काम ही करना है. लाइक इंडियन हाउस होल्ड्स में क्या होता है कि प्राइवेट के बच्चा ही तो पैदा कर रही है, क्या ही तुम कुछ कर रहे हो, तो काम भी करो, घर का काम भी करो, हर चीज करो. उनको लव नहीं मिलता, दे डोंट फील अप्रिशिएटेड, कि उन्हें प्यार महसूस हो रहा है, उन्हें लव फील हो रहा है. तो इवेंचुअली आप देखोगे कि बच्चा जब पैदा होता है ना, वो उसको कितना भी कुछ कर लेना तो बच्चे को लगेगा कि यार कोई मुझसे प्यार नहीं करता. कितने कॉमन थॉट आ गया ना हमारे अंदर, कोई हमसे प्यार नहीं करता. बट बिकॉज जो इनिशियल जब वो बिल्ड हो रहे थे 9 महीने, वो पैदा मतलब बिल्ड हो रहे होते हैं ना अपने मॉम की मॉम में, जब वो बिल्ड हो रहे होते थे, उनकी लीफ क्या बनी कि कोई हमें ध्यान नहीं देता, कोई अप्रिशिएट नहीं करता, कोई हमें नहीं देख रहा है, जबकि हमें प्यार चाहिए. तो उस टाइम पे वो आपकी बेस ही मिस हो गया है ना प्यार का या फिर एप्रिसिएशन का. तो वही थॉट हमारे अंदर इनबिल्ट हो जाता है कि कोई हमें प्यार नहीं करता, कोई हमें नहीं देखता. तो और वो आप हैबिट्स भी कॉपी कर लेते हो. लाइक माय मॉम सेज कि मेरा जो गुस्सा है, मेरा जो पैटर्न है, वो लिटरली मेरी मम्मी की तरह है. कि जो वो चीजें वो करती थी जब वो मुझसे प्रेग्नेंट थी, वो सेम मैं ऐसा गुस्सा करती हूँ. मेरी हैबिट्स है. तो इट्स अ रियलिटी. तो अगर आप चाहो तो अपने कॉन्शियसली टेक अ स्टेप कि आप नोटिस कर रहे हो कि आप क्या सोच रहे हो उस टाइम पे प्रेगनेंसी, बिकॉज आप एक नई जान दुनिया में ला रहे हो, एक नई बच्चे को दुनिया में ला रहे हो. तो यू नीड टू बी वेरी कॉन्शियस कि आप क्या थॉट्स हो, क्या देख रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, ना वेरी गुड वे, कैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हो. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका बहुत असर आता है. आपने मेंशन करा था कि आप इस्कॉन टेम्पल गए थे, राइट? तो इस्कॉन टेम्पल के बारे में ऑब्वियसली हम लोग डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले मैं पूछना चाहूंगा, आप वृंदावन गए हो, राइट? कैसी एनर्जी थी वहां की, कैसा वाइब था वहां से आने के बाद, और आप जो पहले गए थे, पहली की जो दृष्टि थी, और वृंदावन से वापस आने के बाद की दृष्टि में क्या क्या चेंजेस आए, कैसा एक्सपीरियंस था वहां? आई थिंक कि अगर किसी को सच में कृष्णा को एक्सपीरियंस करना है, लव को एक्सपीरियंस करना है, वृंदावन इज द प्लेस. इट्स अ प्लेस जहाँ पे हर एक गली में कोई कहानी है, कोई लीला है, और हर जगह प्यार है. तो इट्स लाइक आई थिंक इट्स नॉट अ प्रैक्टिकल स्पेस जहाँ पे आपको लगता है ना कि लोगों को लगता है कि थोड़ा अच्छी स्पेस, और नहीं, वो ना ब्रजवासियों के लिए है. तो इट्स अ स्पेस ऑफ लव. तो इफ यू रियली वांट टू एक्सपीरियंस लव, कि क्या एक्चुअल में प्यार होता है, कैसा स्पिरिचुअल लव कैसा दिखता है, गो एंड जस्ट सी इट देयर. इतना ब्यूटीफुल स्पेस है वो. बट इट्स लाइक फॉर समवन जो रियली एक्सपीरियंस करना चाहता हो. आप सिर्फ घूमने के लिए जाओगे तो वो बहुत टूरिस्ट प्लेस दिखेगी, कितनी भीड़ है, ये है वो है. बट इफ यू फील लाइक यू वांट टू एक्सपीरियंस कृष्णा, यू वांट टू एक्सपीरियंस लव, गो देयर एंड सी. ब्रजवासियों का नेचर कैसा रहता है वहाँ? बहुत प्यारे. मतलब जैसे हम किसी को बुलाते हैं तो हम उनके नाम से बुलाते हैं ना, वहां वो बोलते हैं ओ राधे राधे. तो वहां पे किसी को बुलाने के लिए वो राधे राधे बोलते हैं, और वो इतने प्यार से बोलते हैं ना कि आपको मजा आ जाएगा. वो आपकी सेवा करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, हमेशा. मतलब उनमें इतना प्यार है ना कि आपको लगेगा बस जाता हूँ मैं यहाँ पर. आई फील कि समडे आई कैन गो देयर, मैं बस जाऊंगी वहां पर. दैट्स मच लव. एंड आई थिंक आप जब एक रियल लव एक्सपीरियंस करते हो, जो ये कंडीशंस के बहुत बाहर होता है कि ये करोगे तो ही प्यार मिलेगा, इट्स लाइक जस्ट प्योरेस्ट लव. आप जब एक्सपीरियंस करते हो, आपके अंदर वो आता है, और आप बोलते हो कि मुझे भी वैसा ही प्यार बांटना है. तो फॉर मी, जब मैं फर्स्ट टाइम, मैं 2 बार गई वृंदावन. जब मैं फर्स्ट टाइम वृंदावन गई थी तब मैं कहीं भी जॉब करती थी, और मैं अपना स्टार्ट नहीं की थी. मैंने सब कोर्सेज किए थे, बट वो स्टार्ट नहीं था. बट वृंदावन के आने के बाद इट केम आउट कि मैं कर सकती हूँ. द लव कमिंग आउट, मतलब मेरे अंदर से प्यार आने लगा कि मुझे करना है लोगों के लिए. एंड आयरनी है कि तब मुझे रियलाइज हो गया कि मुझे कुछ
इट वाज लाइक सो मच लव कि मुझे देना है। आई नो कि जो हम हीलिंग जर्नी में जाते हैं वो बहुत हैवी होता है, हैवी प्रोसेस होता है, तो उसमें प्यार कितना रिक्वायर्ड रहता है। जब कोई इंसान कोई चीज को, दर्द को एक्सपीरियंस कर रहा है, तो एक ऐसा इंसान का होना जो प्यार आपको प्रोवाइड करे, एक सेफ एनवायरनमेंट दे रहा है, वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। एंड आई सेड मुझे करना है वो चीज। बट अभी 1 महीना पहले माय कोच, हम लोग मतलब कंटिन्यू सीखते रहते हैं, मैं कभी रुकती, मुझे सीखना बहुत पसंद है। तो शी सेड टू मी कि आई फील, उन्होंने ना कुछ मेरे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स देखे थे, और वो मेरा चार्ट देकर उन्होंने बोला कि तुम अगर कोई भी चीज ऐसी करोगे जिसमें लव होगा, प्यार होगा, तुम्हारा अपने आप वो चलेगा। मैंने बोला मैं वही कर रही हूँ, मैंने स्टार्ट ही प्यार से किया कि मैं वृंदावन से होके आई, एंड आई फेल्ट कि मेरे अंदर इतना प्यार है देने के लिए, बिकॉज मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुकी थी। अब मुझे ये नहीं था कि मुझे कोई प्यार करे, अब था मेरे पास इतना प्यार आ चुका है कि मैं बांटना चाहती हूँ। एंड दैट्स हाउ माई जर्नी स्टार्टेड। कि मैं कोर्सेज कर चुकी थी, मैं सीख चुकी थी, बट एक्चुअल स्टार्ट मैंने वृंदावन आने से बात किया। दैट्स हाउ माई जर्नी स्टार्टेड इन द पर्पस, करियर वाला पार्ट। ओके, तो थोड़ा सा और प्यार की बातें करते हैं। आपने बोला राधे राधे, भगवान कृष्ण और माता राधा को आज कौन नहीं जानता। ट्रू। उनके प्यार के किस्से, या फिर आप ब्रज से होके आए हो तो ऑब्वियसली गलियों गलियों में गूंजती होंगी। करेक्ट। लेकिन आई डोंट नो वेदर दिस इज अ मिथ और रियलिटी। उनकी शादी हुई थी या फिर नहीं? आप क्या जानते हो इसके बारे में? जब हम शादी की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग अलग अलग कहानियां बताते हैं, बट अभी जब मैं वृंदावन फर्स्ट टाइम गई थी, तो हमें आउट ऑफ नोवेयर, अब लीलाएं तो वो लीलाएं होती है ना, तो हमें आउट ऑफ नोवेयर एक ऑटो वाले भैया मिले, और बहुत रैंडमली, तो उन्होंने कहा मैं ना आपको पूरा वृंदावन घुमाऊंगा। तो हमने बोला हम ऑलमोस्ट घूम चुके हैं, हमें नीट नहीं है, बट वो बोले फिर भी चलो। तो हमने बोला ठीक है, मतलब हमें लगा कुछ तो है, मतलब वो एकदम बोल रहे, और वृंदावन में वो लीलाएं ना हो तो इम्पॉसिबल होता है ना। तो वो बोला कि ठीक है चलते हैं। वो हमें ऐसी ऐसी स्पेसेस लेके गए जहाँ पे इंटरनेट पे भी नाम ना हो। हम तो नेट पे देख के गए थे कि कौन सी स्पेसेस हैं, हम वहां गए जहाँ पे नेट पे कोई नाम नहीं था। और उसमें से एक टेम्पल था जहाँ पर बोलते हैं कि राधा कृष्ण की शादी हुई थी, मतलब ब्रह्मा जी ने उनकी शादी करवाई थी, और वहां पे पूरा बना हुआ है, ब्रह्मा जी बैठे हैं, राधा कृष्ण की शादी जी हो रही है। तो इट्स लाइक कि दुनिया को नहीं दिखाया गया, बट शादी हुई थी। और फिर वो मंदिर इतना छुपा हुआ है, इतना हिडन टेम्पल है कि वहां पे मुश्किल से 10-12 लोग थे। इतना हिडन टेम्पल है वो। तो अब वो मिथ्स है, कोई बोलता है कि शादी इसलिए नहीं हुई बिकॉज वो एक ही सोल थे और सोल की शादी नहीं होती है। तो इट्स लाइक ऑन गोइंग है, क्या सही क्या नहीं। बट आई फील कि उनको देख के मैंने रियलाइज किया कि अगेन हम कंडीशन रखते हैं कि प्यार है तो शादी होनी चाहिए, बट प्यार का क्यों कंडीशन रखना? लव शुड बी लाइक अनकंडीशनल, कि यू हैव सो मच फॉर द पर्सन कि आप उसको रखना चाहते हो। तो वो मैं ये भी सिखाते हैं, पर सेम वे कि आप शादी हुई ना हुई, पर आज भी आप दोनों को साथ ही देखोगे, कोई अलग नहीं करता। तो आई थिंक लव शुड बी लाइक दैट ओनली। इसीलिए मतलब अभी भी हम लोग राधा कृष्ण और सीता राम को जानते हैं। दिस इज द रीजन कि प्यार की ऐसी निशानी होनी चाहिए। ट्रू, बिल्कुल। ओके, तो भगवान कृष्ण के बारे में वैसे अभी हम बात कर रहे हैं, तो उनका जन्म लाइक 4 युग है, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग और सतयुग। हर बार उनका पृथ्वी पे जन्म लेने का पर्पस अलग अलग होता है। yes. और वो जब लाइक पर्पस कंप्लीट हो जाता है तो he just left the earth। तो जैसे कलयुग की बात हम लोग करें तो कलयुग में कहते हैं कि भगवान कल्कि का जन्म होगा, और उस वक्त से पृथ्वी का उद्धार होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो? राइट, इस पर्टिकुलर स्टोरी के बारे में? तो जैसे हम बोलते हैं ना, हम कलयुग में जी रहे हैं, तो जो 4 अलग अलग युग होता है, तो इट्स लाइक कि वो चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। लाइक जैसे अब कलयुग है तो कलयुग का अंत होगा और सतयुग आएगा, तो वो हमेशा ऑन गोइंग है। ओके, हमेशा वो ऑनगोइंग प्रोसेस, ऑनगोइंग, वो चलता ही रहता है, वो हमेशा चलता ही रहता है। तो सभी कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में कल्कि आएंगे, तो वो ऑब्वियसली आएंगे। वो जैसे ही वो आएंगे, जो हम पर्पस, वो जिस पर्पस से आए, आई सेड ना कि हम हर इंसान पर्पस के लिए आया है, हर इंसान कुछ ना कुछ रीजन से आया है। ऐसा आई वाज टेलिंग यू कि मे बी आप यहाँ पर इसलिए आए हो कि जो लोग काम कर रहे हैं, जो अपने पर्पस को लेकर काम कर रहे हैं, आप उनको आगे लेके जाने के लिए आपका पर्पस है। दैट्स योर पर्पस, इट कैन बी। तो हर इंसान यहाँ पर किसी ना किसी पर्पस के लिए आया है। गॉड कम फॉर पर्पस टू,
कि जो भी करना है, जैसे राम जी आए तो मैं बोलती हूँ राम जी आए तो मैं सिखाने के लिए मर्यादा क्या होती है, अपने पेरेंट्स को फॉलो करना, उनके अकॉर्डिंग करना क्या होता है, मर्यादा में रहकर चीजें करना क्या होता है। पर मन काना खम मन कृष्णा के वो क्यों आए, वो ये दिखाना कि जब तुम्हारे ऊपर कोई उंगली करे ना, नो हाउ टू टीच देम, उन्हें कैसे दिखाना है। तो उन्होंने मर्यादा तोड़ना सिखाया, बट व्हाट्स द बैलेंस के देखो कि कब क्या मेंटेन करना है, कब मर्यादा रखनी है, कब नहीं रखना है। तो अब देखोगे ना राम जी कितने सिंपल से हैं, एकदम बोलते हैं कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं, पर कृष्ण आते ही उन्होंने सब मस्तियां कर दी ना, बचपन से मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो दिखा रहे अपना फन कि मैं ऐसा हूँ, मतलब कि आपको कब क्या करना है। अब जब कल्कि का हम बात करते हैं तो कल्कि के लिए हम क्या बोलते हैं कि वो भी जो खत्म चल रहा है, जो भी रीजन है उसके लिए वो आएंगे, उसका खत्म लास्ट एंड करेंगे। डिजिटल फाइट होगी, अब एआई के जमाना है तो एआई के फॉर्म में लड़ाइयां होंगी, एंड देन वापस वो सतयुग में जाएंगे। ओके, जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण और एक भगवान वामन है, तो आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? उनकी एक स्टोरी है कि एक कोई दानव था, वो बहुत ही दानी था, एग्जैक्टली, तो उन्होंने 3 पग में ही पूरा ब्रह्मांड उनसे मांग लिया था, और फिर वैसे करके उनका उद्धार हो गया था, राइट। अब यहाँ से बोलते हैं कि दानवों को भगवान ने कहीं कभी भी मारा नहीं है, उनका उन्होंने उद्धार किया है, ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब वो अब किसी न किसी लाइफ को एंड किया है, एक तो, और दूसरा इट्स लाइक कि आप जब कोई आपको जब गॉड है, बहुत प्योर एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव लविंग एनर्जी है, तो जब वो उनको मार रहे हैं, जब उनको एंड कर रहे हैं, तो वो उस एनर्जी से उनका एंड हो रहा है कि उद्धार क्यों, बिकॉज वो एक बैड एनर्जी को एंड कर रहे हैं, तो उनके अंदर वो प्योर जा सकता है कि किसी अच्छे इंसान ने उनका अंत किया, तो उस कारण से उनका उद्धार हो रहा है कि फाइनली वो मे बी अब नेगेटिव नहीं रहेंगे, या फिर उनका एंड हो गया कि उनका मतलब सोल पर्पस कंप्लीट हो गया, तो वो एंड हो गया उनका। मतलब एक स्टोरी देखी थी कि जैसे रावण किसी से बात करते हैं, ठीक है, और उन्हें पता होता है कि ये जो राम है ये भगवान विष्णु के अवतार है, और रावण को ज्ञान बहुत ही बड़ा ज्ञानी माना गया है। और जब उनसे पूछा जाता है कि जब तुम्हें पता है कि सामने कौन तुमसे युद्ध कर रहा है, तो फिर क्यों लड़ना, जाके समर्पण कर दो, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे ज्ञान से मुक्ति चाहिए, और अभी हम लोग तुरंत मुक्ति की बात कर रहे थे, राइट। तो मतलब ज्ञान से मुक्ति, फिर इसका क्या मतलब मीनिंग हुआ, तात्पर्य हुआ? कि मे बी, अब आई एम नॉट श्योर अगेन, इट्स लाइक कि अब वो जीना नहीं चाह रहे, जो इतना उनको नॉलेज मिल गया वो हो गया, अब उनको नहीं चाहिए, उनको वो कंटिन्यू नहीं करना। आप भी देखोगे कि हम लोग क्या बोलते हैं कि हम आज भी हम यही बात करते हैं, हमें मुक्ति चाहिए, हर कोई यही कोशिश कर रहा है, बिकॉज आपको वो लाइफ साइकिल में नहीं रहना है, बर्थ डेथ ये वाला लाइफ से चल रहा है, उनको नहीं चाहिए लोगों को, तो उनको मुक्ति चाहिए, मतलब उनको चाहिए को लिबरेशन चाहिए कि बस अब हमने जी लिया जितना हमें जीना था हमारी सोल को, नाउ वी वांट टू एंड इट। ओके, दैट्स व्हाट मुक्ति इज। ओके, आपने बोला कि मेडिटेशन आप करते हो, तो मेडिटेशन के आपके कर्मा जो होते हैं, तो कर्मा बैलेंस होता है, व्हाट इज दिस, लाइक कैसे, हाउ इज दिस पॉसिबल? सो अभी जो हम कर रहे हैं वो हमारा नोन वर्ल्ड है, हमें पता है कि कौन है, क्या है, कैसा है। हम जब आंखें बंद करते हैं और हम एकदम डीप मेडिटेशंस में जाते हैं, तो देखो कुछ विजुअल्स दिखते हैं, कुछ वो होता है, कुछ अलग सा दिखता है, कुछ अलग सा महसूस होता है बॉडी में, समटाइम्स हाथों में सेंसेशंस फील होते हैं, थोड़ा हाथ भारी हो जाते हैं। उन सब का क्या होता है कि आप एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हो, जो कि दुनिया आपको पता नहीं वो दुनिया कौन सी है, क्या है, बट वहां आप जा रहे हो। तो उस टाइम पे आपके जो भी आपकी सोल इन वर्क होती है, मेडिटेशन आप सोल के लिए, तब आप सोल लेवल पे करते हो। आपने 2-3 मिनट मेडिटेशन किया, इट विल बी फॉर द कामनेस ऑफ माइंड, के माइंड को शांत करने के लिए। और जब थोड़ा डीपर जाते हो, करते हो, तब आपका जो कर्मा होता है, आपका एनर्जी लेवल पे, आपकी जो सोल लेवल पे, वो हील करने लगता है पास्ट को, चीजों को। आपको आउट ऑफ नोवेयर चीजें याद आने लगती है, जब थॉट्स बहुत आने लगते हैं उस टाइम पे, थॉट्स ज्यादा आ रहे हैं, तो आपको वो बैलेंस आउट करना है। आप उस चीज को सोच रहे हो, उस इमोशन को फील कर रहे हो, जैसे कोई बहुत बुरी चीज आपके साथ हुई, कुछ आपको बहुत चीज हर्ट कर रही है, आप उस टाइम मेडिटेशन में बैठे और वो आने लगी, आप रोने लग गए। मेडिटेशन में लोग रोते बहुत ज्यादा है, बिकॉज आपके इमोशंस बाहर आ रहे हैं ना,
तो वो दैट्स हाउ इट हील्स कि आप बहुत टाइम से चीजों को होल्ड ऑन कर रहे थे, आप अपने पास के कर्मा को होल्ड ऑन कर रहे थे, पर जैसे आपने अपने माइंड में अपनी बॉडी में अपना फोकस लाया तो आपकी बॉडी उस चीज को हील करने लग गई। आपकी बॉडी, आपका सोल, माइंड इतना पावरफुल होता है कि वो खुद से हर चीज को हील कर सकता है। तो वो हील कर दे, आपको बस बैठना पड़ता है, आपको अपनी बॉडी को अलाउ करना पड़ता है कि ओके टेक योर स्पेस, डू द हीलिंग, करो उसको। That's how it healing happen, that's how karma healing happen। जो लोग करवा आजकल तो होता है, आजकल कितना कॉमन हो गई ये चीजें। Healing is a मतलब healing is a journey, it's not a process। True। हम लोग and ये इंस्टेंट नहीं पॉसिबल है कि आप चाहोगे कि एक दिन 2 दिन हमने मेडिटेशन करा और आपका जो भी इमोशनल बैरियर है जो आपको रोक रहा है वो तुरंत ही खत्म हो जाए। True। It takes time। True। Right। I think it's never ending। मतलब फॉर मी I'd say कि मैं ऑलमोस्ट 2 साल से मेडिटेशन और हीलिंग वाले पार्ट में हूँ, बट आज भी जब मैं बैठती हूँ खुद से कुछ करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ और नया रियलाइज होता है, कोई नया इमोशन आ जाता है। तो इट्स लाइक ऑन गोइंग प्रोसेस, नॉट प्रोसेस भी बिकॉज कभी ऊपर कभी बहुत नीचे, कभी आपको बहुत अच्छा लगेगा और कभी आप इतने लो हो जाओगे कि आपको बेड से उठने का मन नहीं करेगा बिकॉज योर बॉडी वांट रेस्ट। तो इट्स लाइक ऑन गोइंग, चलता रहता है वो हमेशा। ओके, आप अगर जो अपने साइड से डिस्क्राइब करना चाहो भगवान कृष्ण आपके लिए क्या मायने रखते हैं, आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले कर रहे हैं वो, तो हाउ वुड यू लाइक टू डिस्क्राइब हिम? ओके, आई थिंक फॉर मी ही इज माय एवरीथिंग। ओके, सब कुछ है वो मेरे। तो आई ऑलवेज से कि जब अंधेरे में कोई आपका हाथ पकड़ता है और आपको रोशनी की तरफ लेके जाता है तो आपको ना उनसे प्यार हो ही जाता है। तो आप जब नॉर्मली आप देखोगे इंसान में भी रहता है कि आप लोएस्ट फेज में होते हो और कोई फ्रेंड आपका साथ देता है तो आप इवेंचुअली आप उससे बहुत प्यार करने लग जाते हो। फॉर मी इट्स कृष्णा। मैं अपनी लाइफ की जब लोएस्ट फेज में थी, ही केम आउट ऑफ नोवेयर, नहीं पता कैसे आए, बट उन्होंने मेरी लाइफ में वो लाइट लाई जो मुझे चाहिए थी और अब शायद वो मुझे यूज करके लोगों तक पहुंच रहे हैं। Okay, great। So he is my best friend, my guider, my mentor, my literally my everything। Nice। So विपासना मेडिटेशन को डिस्क्राइब करना चाहोगे? What is this? Okay, तो विपासना मेडिटेशन इट्स लाइक बुद्धिज्म का एक पार्ट जहाँ पे इट्स लाइक कि आप 10 दिन के लिए उनके स्पेस पे जाते हो और वहां पर आप बैठ के 10-10 घंटे मेडिटेशन करते हो पर डे। ओके, इन दैट आप अपना फोन यूज नहीं कर सकते, आपको फोन जमा करना पड़ता है, जो खाना वो प्रोवाइड करेंगे आपको वही खाना है, लाइक लाइट फूड, और आप 10 दिन बस से बात नहीं कर सकते, अब मौन में रहोगे। तो आप जब 10 घंटे मेडिटेशन करते हो, पूरे मेडिटेशन में रहते हो, इट्स लाइक कि आपकी बॉडी को हील करवाने के लिए, आपकी बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए। और विपासना में इट्स लाइक अपने बॉडी पे फोकस करते हैं हम मेजरली जब विपासना करते हैं, बट इसमें क्या होता है कि आपके पास्ट कर्मास हील होते हैं, आपके पास्ट आप जो इस लाइफ का भी हीलिंग होता है कि आप बहुत कैरी कर रहे हो, आपका वो हील होता है। लाइक जब मैं गई थी विपासना के लिए तो मैं बहुत हाई ऑन मूड थी, मतलब मैं बहुत कुछ हैवी फील कर रही थी अपनी बॉडी में, एग्रेशन वाज कमिंग अप। और आपकी बॉडी को हर इमोशन स्टोर होता है, वो हर चीज स्टोर करके रखती है। तो गुस्सा आता है तो हमसे हाथ ऐसे पकड़ लेते हैं बिकॉज आपकी बॉडी को पता है कि जब गुस्सा आए तो कैसे रिएक्ट करना है या कहाँ पे स्टोर है। तो वो पूरा स्टोर करती है। तो मुझे आइडिया था कि मैं बहुत एग्रेसिव हो रही थी, मुझे बहुत गुस्सा आने लग रहा था। आई वाज लाइक टाइम टू टेक अ ब्रेक, और उस टाइम पे विपासना केम आउट फॉर मी, तो मैं गई थी। बट जब मैं वापस आई तो मेरी बॉडी बहुत लाइट थी, इजी थी, और मैंने बहुत सारे पास्ट किसी भी हील की थी। लाइक मैं फील कर पा रही थी अपनी विजुअल्स देख के कि हाँ वो हील हो रहा है। Okay. So thank you so much, ma'am, for joining us on THS. So how is this episode? Amazing, amazing. I think I loved it. The questions were so in depth. और मैं सोच रही थी कितना हम डीपली बात कर पाएंगे, बट आई थिंक हमने इतना कुछ कवर कर लिया। पास्ट लाइफ के बारे में, मॉम के बारे में, थोड़ा हैवी था, बट आई थिंक आई लव्ड इट द वे यू आस्क्ड। इट वाज अमेजिंग। Okay, thank you so much again for joining us. Thank you for having me.